आर यू ट्राइंग टू लूज वेट एंड दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू? क्या आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं अपना वजन कम करने के लिए और वजन है कि कम ही नहीं हो रहा है? यदि ऐसा है तो संभव है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से मेटाबॉलिज्म को समझ के और उस पर फोकस करके आप अपने वजन को सुनिश्चित तरीके से कम कर सकते हैं। Hi, I'm Dr. Rajesh Singh, your wellness strategist, and you are watching Go Young Health Wisdoms. आपने यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें और इसको शेयर भी करें। ओबेसिटी या ओवरवेट हो जाना आज के दिन में आम बात हो गई है। शहरी जिंदगी में हर आदमी, हर दूसरा आदमी, हर तीसरा आदमी ओबेस है, ओवरवेट है, और हर आदमी अपने वजन को कम करने की कोशिश कर रहा है, कम करने की इच्छा रखता है। और पीपल इसके लिए कुछ भी करते हैं, हर चीज़ ट्राई करते रहते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा करते हैं, उपवास करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और अलग अलग तरीके से फास्टिंग के अलावा पोर्शन कंट्रोल की बातें करते हैं। बहुत सारे तरह के डाइट को फॉलो करते हैं, और डाइट की टाइप की लिस्ट आप देखें वेट कम करने के लिए तो डजन्स एंड डजन्स ऑफ टाइप्स हैं। आप बात कर लें कीटो की, पलियो की, रॉ फूड कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग लो कार्ब की बात करते हैं, कुछ लोग लो शुगर या नो शुगर की बात करते हैं, कुछ लोग लो ऑयल नो ऑयल की बात करते हैं। हर डाइट अपने आप में कुछ ना कुछ खूबी रखती है। बट ये सारा कुछ करने के बाद भी यदि आपका वजन कम नहीं हो रहा है, इफ ऑल ऑफ दीज आर नॉट वर्किंग, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कुछ कहीं पे चूक रहे हैं। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट सीरियसली and it is not working for you, then I would say focus on your metabolism. और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। सरल शब्दों में हम समझें कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली है क्या, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, और अंत में इस वीडियो के मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 सुपर टिप्स टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। तो आप अंत तक बने रहें इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। पहले मेटाबॉलिज्म को समझते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है क्या। मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल है। और ये प्रोसेस किस चीज़ के लिए है? तो आपकी एनर्जी को खर्च करने के लिए। एनर्जी की बात करें मतलब कैलोरी की बात कर रहे हैं। आपकी कैलोरी को, आपकी एनर्जी को खर्च करने का एक जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको आप मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर उस कैलोरी को किस तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और शरीर के संचालन प्रचालन में जो कुछ भी प्रक्रिया चल रही है उसको हैंडल करेगा, इज व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को दूसरे तरीके से समझें तो ये वो रेट है, ये वो दर है जिस पे बॉडी जो है अपनी कैलोरी को बर्न करती है, बॉडी अपनी कैलोरी को खर्च करती है और सारे के सारे शरीर की प्रक्रियाओं को चलाती रहती है। और यदि आपने अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया, इस मेटाबॉलिज्म के जो दर है, रेट है, उसको बूस्ट किया, तो आप जो है अपने एक्सेस वेट को कम कर सकते हैं और अपनी ओबेसिटी के, ओवरवेट के चीज को तो मैनेज कर ही सकते हैं, इससे होने वाले सारे खतरों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप बहुत सारा कुछ कर रहे होंगे वेट लॉस के लिए, बहुत सारे तरकीबें आजमा रहे होंगे, बट यदि आपके वो एफर्ट्स काम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म उसके साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। आइए अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को आपके अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर मैं कहूंगा कि बॉडी साइज। हमारा हाइट कितना है, हमारा फाइट कितना है, हमारा बॉडी का वॉल्यूम कितना है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करता है। जिनके पास ज़्यादा फैट है मसल के तुलना में, उनका मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो होता है। तो आप हो सकता है कि हट्टे कट्ठे हों, लेकिन हट्टे कट्ठे में फैट ज़्यादा है कि मसल ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी कैलोरी लगती है
आपके मसल को बनाने में और उसको मेंटेन करने में। और यदि आपके पास मसल ज़्यादा है तो आपकी मेटाबॉलिज्म हाई है, अच्छी है। लेकिन यदि आपके पास फैट ज़्यादा है तो आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा मसल मास इज इक्वल टू फास्टर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अपने आप वो फास्ट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कैलोरी बर्न होगा। तो ये एक फैक्टर हमने समझा, बॉडी साइज। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करें। दूसरा फैक्टर है आपका एज, आपकी आयु कितनी है, उम्र कितनी है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है हमारी मेटाबॉलिज्म की दर जो है कम होती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है फ्यूअर कैलोरीज बर्न करते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। और क्या आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट मालूम है कि आपके 20 साल की उम्र के बाद, जी हाँ सिर्फ 20 साल की उम्र के बाद, आपका हर दशक में, हर 10 साल पे आपका जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो 10% रिड्यूस होता चला जाता है हर 10 साल पे। इसका मतलब मेरी उम्र 50 साल है, तो 50 साल में हर दशक में पिछले 3 दशक से ये 10% मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होता चला जा रहा है। और एक और चीज उम्र से रिलेटेड कि एजिंग जो है आपके मसल को कम करता चला जाता है और आपके फैट के गेन को बढ़ाता चला जाता है। दैट मीन्स आपका आकार रहे लेकिन उस आकार में, उस वजन में, उस मास में आपका मसल मास कम है और फैट ज़्यादा है। उम्र के हिसाब से ये नॉर्मल होगा। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर है जेंडर। आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, इस पे भी आपका मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। यदि हम पुरुष की बात करें तो उनका मेटाबॉलिज्म फास्टर होता है। आप हर जगह सुनते होंगे कि पुरुष का मेटाबॉलिज्म फास्टर होता है। क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि महिलाओं की तुलना में पुरुष के पास कम फैट होते हैं, पुरुष के पास ज़्यादा मसल्स होते हैं और उनकी बोन्स जो हैं वो हैवियर्स होते हैं। और इसीलिए ये कारण है कि महिलाओं की तुलना यदि की जाए तो पुरुष का मेटाबॉलिज्म फास्टर होता है। चौथे फैक्टर की यदि बात करें तो जेनेटिक्स आपका चौथा फैक्टर है। आपके जीन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि आप जो है कितना कैलोरी का कंजम्पशन करेंगे, कितना कैलोरी को यूज करेंगे, या एनर्जी मेटाबोलाइजेशन जिसको कहते हैं। यदि आपकी फैमिली को हिस्ट्री है या वरदान है कि आपकी फैमिली की मेटाबॉलिज्म अच्छी है तो संभव है कि आपकी भी अच्छी होगी। यदि आपकी फैमिली की मेटाबॉलिज्म पुअर है तो संभव है कि आपकी भी पुअर होगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि किसी की फैमिली में मोटापा रन होता है, किसी की फैमिली में यदि लीन एंड थीन मसल वाले होते हैं तो वो भी रन होता है। तो ये जो है एक फैमिली फैक्टर भी होता है। और फैमिली फैक्टर से ये बात होती है कि आपके मोटे होने की संभावना ज़्यादा होती है। आप, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फैमिली वो जो फैक्टर है जिसको कि हमने अभी आपके जीन की बात की या जेनेटिक बात की, उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो रहता है या स्लो होता चला जाता है। अगला फैक्टर यदि हम लें तो हेल्थ कंडीशन जो है वो भी एक फैक्टर बन सकता है। हेल्थ कंडीशन जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बीमारियों की बात कर रहा हूं। कोई बीमारी हो गई, कोई डिफिकल्टी है, हेल्थ कंडीशंस हैं। और कुछ हेल्थ कंडीशन ऐसे हैं जैसे डायबिटीज़, एक बेसिक चीज़ ले लीजिए जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोगों को है। बहुत सारे ऐसे लोगों को है जिसको पता ही नहीं कि उसको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ जैसी चीज़ें की बात की जाए तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। थायराइड की बात करें, हर 11 में से एक आदमी को इंडिया में थायराइड है, बहुतों को पता ही नहीं है। तो यदि थायराइड प्रॉब्लम की बात करें, खास करके आप अंडर एक्टिव थायराइड की बात करें जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो उसमें सीधे सीधे आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। एक और फैक्टर यदि लेना चाहें तो ये ले सकते हैं कि हम जो आज की डेट में जितनी दवाइयाँ हम खाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते रहते हैं, कुछ डॉक्टर के बताने पे, कुछ बिना मतलब के, कुछ खुद से सजेशन से। तो ये जो बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारी दवाइयाँ आज के समय में हैं, ये दवाइयाँ भी आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं और मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करती चली जाती हैं। कुछ दवाई की बात करें तो जैसे अभी मैंने डायबिटीज़ की बात की, तो इंसुलिन की बात कर लें, आपके मेटाबॉलिज्म पर सीधा सीधा असर करता है। आइए अब बात करते हैं 10 सुपर टिप्स की टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको सेलेक्ट 10 टिप्स दे रहा हूं यहां पे। सबसे पहला टिप, स्लीप वेल। जी हां, सोने पे ध्यान दें। क्वालिटी स्लीप की बात करें, हमेशा क्वांटिटी के पीछे ना रहें। हो सकता है आप 9 आवर्स तक सोएं एंड यू गेट अप टायर्ड,
हो सकता है यू जस्ट स्लीप फॉर 6 आवर्स एंड यू गेट अ फ्रेश एंड एनर्जेटिक। तो आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, और नींद बहुत ज़रूरी है। स्लीप आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए निहायत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि स्लीप करता क्या है, तो स्लीप आपके हॉर्मोन्स को अल्टर करता है और आपके हंगर को और आपके तृप्त होने को, सटाइटी को, फुलनेस को रेगुलेट करता है। तो आपका मोटापा इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, जब आप स्लीप पूरा नहीं किए होते हैं, तो बॉडी की जो एबिलिटी है उस फैट को बर्न करने की, वो जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है और आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट देखना पड़ता है। तो हो सकता है कि आप बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं फैट कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, और हो नहीं रहा है क्योंकि आप अपने स्लीप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने सोशल लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, और आप जो है अपने स्लीप को हर जगह पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एंड यू रिमेन स्लीप डिप्राइव्ड। द सेकेंड टिप इज ड्रिंक मोर वाटर इंस्टेड ऑफ शुगरी ड्रिंक्स। आप कोई भी मीठा चीज़ जो लेते हैं, चाय ले रहे हैं, शरबत ले रहे हैं, कोक ले रहे हैं, कोई तरीके का कोला ले रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, के बजाय आप सिंपल पानी, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं, गुनगुना पी सकते हैं, बहुत अच्छा। यदि गुनगुना आप नहीं पी सकते तो नॉर्मल पानी, बट कीप सिपिंग वाटर। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप पानी को ड्रिंक करते होते हैं तो टेम्पररी तौर पे ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने वर्क में, अपने ट्रैवल में, अपने घर में थोड़ी थोड़ी देर पे पानी सिप करते रहें। एक बार ही 1 लीटर नहीं पी जाए, आधा लीटर नहीं पी जाए, लेकिन सिप करते रहें, और सुनिश्चित करें कि दिन भर आप पानी पीते रहें। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत हद तक बूस्ट करेगा, एक्सपेडाइट करेगा। तीसरे टिप की बात करते हैं, ड्रिंक ग्रीन टी। और क्या आपको मालूम है कि ग्रीन टी में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको EGCG कहते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ग्रीन टी के अंदर पॉलीफेनॉल्स होते हैं, कैटेकिन्स होते हैं, और ये सारी चीज़ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए जाने जाते हैं, और आपकी जो फैट बर्निंग है उसको बढ़िया से इंक्रीज करके मैनेज करते हैं। तो ग्रीन टी का एक टेस्ट है, आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं और ग्रीन टी की आदत डाल सकते हैं। ग्रीन टी में हमेशा ध्यान रखें कि आप अच्छी ग्रीन टी लें जो प्योर होनी चाहिए। ग्रीन टी बैग्स अवॉइड करें और आप ग्रीन टी लीफ का इस्तेमाल करें। यदि ऑर्गेनिक मिले और भी बढ़िया। चौथा टिप है, आप अपने आप को एक्टिव रखें, रादर कीप योर एक्सरसाइज रूटीन इन प्लेस। और ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप उस एक्सरसाइज रूटीन में अपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को मिक्स करें। एक अच्छा मिश्रण बनाएं इसका कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी हो और ये एक्सरसाइज रूटीन जो है 30 से 45 मिनट का तो मिनिमम हो ही। और इसको यदि आप हर दिन करते हैं, सप्ताह में 5 दिन भी करते हैं, तो दिस इज जस्ट परफेक्ट टू कीप योर मेटाबॉलिज्म इन प्लेस। अब मैं अगला टिप बताऊं। अगला टिप जरा बड़ा सिंपल है और आप कहेंगे कि ये कैसा टिप हुआ, और वो टिप है स्टैंड अप मोर। ज़्यादा देर तक खड़े रहें, क्योंकि सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग। आप बार बार सुनते होंगे, बार बार आज के डेट में पढ़ते होंगे। बैठना जो है स्मोक करने से ज़्यादा खतरनाक है। और यदि हम बैठने की बात करें तो हम लगातार बैठे होते हैं। आप अपने घर में बैठे होते हैं, सोफा में बैठे होते हैं, कार में बैठ रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बैठ रहे होते हैं, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस पे तो बैठ रहे होते हैं, फिर वापस बैठ रहे होते हैं। खड़े होने का जो प्रकार है वो काफ़ी हद तक कम होता चला गया। और ये जो हम बैठ रहे होते हैं इसमें मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बिकॉज जितना लॉन्ग टाइम आप बैठ रहे हैं उतना आप फीवर कैलोरी बर्न कर रहे हैं। कैलोरी ज़्यादा बर्न होना चाहिए था, वहाँ कम बर्न हो रहा है। मैं कहीं कोई बिजनेस सिलसिले में जर्मनी में था और वहाँ पे मैं किसी ऑफिसेज में विजिट किया। द 2 और 3 ऑफिसेज आई विजिटेड, मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि हर एक आदमी वहाँ पे सुबह सुबह ऑफिस में आता है, फर्स्ट हाफ का जो काम होता है वो बैठ के काम करता है, और उसके लंच ब्रेक के बाद उसकी सारी कुर्सियाँ हटा दी जाती हैं। सारी कुर्सियाँ वहाँ से हटा दी जाती हैं और वहाँ पे हाइड्रोलिक बटन जैसी चीज़ें हैं, वो दबा के टेबल को ही वो ऊपर ले लेते हैं सीधा अपने हाइट के हिसाब से। और बाकी का आधा दिन मैंने देखा कि वो लोग खड़ा होकर काम कर रहे हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है ये,
सबने बताया कि टू टू इंश्योर दैट मेटाबॉलिज्म इज बूस्टेड, हमारी मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखने के लिए हमने ये प्रोसेस रखा है, एंड दैट वाज वंडरफुल। मैं आपको एक छोटा सा टिप बताता हूँ, हो सकता है आपकी टेबल में हाइड्रोलिक बटन ना हो और आप उसको कुर्सी को हटा ना पाएँ और वो चीज़ ना कर पाएँ। मैं एक छोटा सा टिप बताता हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, और वो चीज़ आप कर सकते हैं। और वो टिप ये है कि ज़्यादा खड़ा रहने के लिए इसको किसी चीज़ से कनेक्ट कर दें, जिसको हैबिट कनेक्टिंग कहते हैं। आप जो है फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत सारा फ़ोन नहीं आता है? फ़ोन आते रहते हैं, फ़ोन पे बात होती रहती है। और आप जब वर्क में होते हैं तो फ़ोन आते रहते हैं। यदि आपने ऐसा सुनिश्चित कर लिया कि हर एक फ़ोन जो आता है जिसको आपको लगता है कि 2 मिनट बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, हेलो करके आपने फ़ोन रख दिया है एक वर्ड वाला, तो इट्स फाइन। बट यदि आपको लगता है कि इस फ़ोन पे 1-2 मिनट बात करना पड़ेगा, तो जस्ट गेट अप विद दैट फ़ोन और अपने केबिन में, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, कहीं पे भी आप चलना शुरू कर दें। टहल के आप बात करते रहें और घूमते रहें। जितने देर आपका फ़ोन चालू है, उतने देर यदि आपने टहलने का सिस्टम ऐड कर दिया, आपने दिमाग में प्रोग्रामिंग कर दी, तो आप समझिए कि आपका दिन में कितना घंटे का टॉक टाइम है। आपको ताज्जुब होगा कि आपका जो फ़िटनेस बैंड है, वो बताना शुरू करेगा कि आप हर दिन 10-15 हज़ार कदम तो आराम से पूरा कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ़ आप फ़ोन पे चल रहे थे। तो ये टिप था कि स्टैंड अप मोर एंड बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टिप है फूड्स एंड सप्लीमेंट्स। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे फूड हैं, देयर आर सर्टेन फूड्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी सप्लीमेंट्स अवेलेबल जिनके अंदर स्पेसिफिक हर्ब्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। और जैसे कुछ हर्ब्स की नाम यदि गिनना चाहें तो आंवला की बात कर लीजिए, आप मुलेठी कहें, चित्रक कहें, आप जीरा की बात करें, सिंपल आपके किचन में अवेलेबल है। सो मेनी थिंग्स यू कैन स्टार्ट यूजिंग, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। और ये सारी चीज़ों के लिए मैं यदि आपको ये स्लिम एंड डिटॉक्स रिकमेंड करूं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 30 से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स हैं। और वो जो है इतने सिंपल फॉर्म में है कि आप 1 चम्मच पाउडर को पानी में डाल के आपने ड्रिंक कर लिया 1 कप पानी में, 1 ग्लास पानी में, तो यू आर डन विथ ऑल दैट नेम एंड सो मेनी अदर नेम्स, 30 प्लस मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स यू कैन टेक। इसके अलावा आप ग्रीन कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन कॉफ़ी इज़ अ ग्रेट मेटाबोलाइजर। और ग्रीन कॉफ़ी के अंदर एक खास चीज़ पाई जाती है जिसको हम कहते हैं CGA, क्लोरोजेनिक एसिड। ये क्लोरोजेनिक एसिड जो होता है वो आपका मेटाबॉलिज्म तो बूस्ट करता ही है, आपके क्रेविंग को कम करता है। मतलब आपको जो है कम जो है व्याकुलता होती है, कम भूख लगने की बात होती है, और आप जो है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट तो करते ही हैं, इसलिए वजन सीधे सीधे आपका असर दिखने लगता है। इसके अलावा एक और सप्लीमेंट मैं आपको रिकमेंड करूं, और वो सप्लीमेंट का नाम है गार्सिनिया कैम्बोजिया। गार्सिनिया कैम्बोजिया में एक खास पदार्थ होता है, उसका जो एक्टिव है उसको कहते हैं HCA, हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड। और ये HCA भी वही काम करता है, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट का जो प्रोडक्शन है उसको नियंत्रित करता है, उसको इनहिबिट करता है। और इसके साथ साथ ये एपेटाइट सप्रेसेंट का काम करता है, मतलब आपकी जो भूख है उसको कम करता है। तो आप नेचुरली थोड़ा कम खाते हैं और वेट मैनेज करने में, वजन कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एक और इसी तरीके का सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगा, और वो सप्लीमेंट है लिक्विड क्लोरोफिल। जी हाँ, जिस तरीके से प्लांट में क्लोरोफिल होता है, उसी तरीके से आपका जो ब्लड है उसके अंदर आप जो है क्लोरोफिल का इफेक्ट ले सकते हैं। और वो क्लोरोफिल, यदि लिक्विड क्लोरोफिल की आप बात करें, तो इसमें बहुत सारे ग्रीन से आप प्राप्त कर सकते हैं, व्हीट ग्रास से प्राप्त कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आप देखें व्हीट ग्रास काफ़ी पॉपुलर नुस्खा है और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप अपनी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं तो लिक्विड क्लोरोफिल बहुत कारगर है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑक्सीडेंट्स जो क्लोरोफिल में पाए जाते हैं वो आपके गट फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, और मेंटेनिंग हेल्दी गट कैन स्पीड अप योर मेटाबॉलिज्म। तो ये सीधे सीधे साइंस कनेक्शन है इसका। और लिक्विड क्लोरोफिल लेने के लिए आप बहुत सारा कुछ ले सकते हैं, आप भर भर के ग्रीन्स ले सकते हैं,
प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकता हूं जो गोयंग कलर ओ फिल करके एक प्रोडक्ट है, जिसमें लिक्विड क्लोरोफिल ड्रॉप्स हैं। आप सिंपली एक छोटी सी ड्रॉप को अपने पानी के बॉटल में डाल सकते हैं, अपने जग में डाल सकते हैं, अपने ग्लास के पानी में डाल सकते हैं, और जब आप पानी पी रहे होते हैं तो आपने सिंपली ले लिया, आपको कोई व्हीट ग्रास और आपको कोई ग्रीन्स और आपको कोई अल्फाल्फा और क्लोरेला के पीछे नहीं पड़ना है। आपको ये चीज़ वहाँ पे ईजिली मिल जाती है कन्वीनियंट और स्टाइलिश तरीके से। और जो लास्ट सप्लीमेंट या फूड मैं आपको ऐड करने को बोलूँगा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, वो है प्रोटीन। यू कैन ईट प्लेंटी ऑफ प्रोटीन एंड बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन रिच डाइट लें, दालें हैं, लेंटिल्स है, फिश है, आप वेज हैं, आप नॉन वेज हैं, उसके हिसाब से आप अपने प्रोटीन की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। और हाँ, आप प्रोटीन सप्लीमेंट जरूर ऐड करें, बिकॉज आपके आहार से आप शायद वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स नहीं ले पाएँ। तो प्रोटीन का इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन इस्तेमाल करें, और प्रोटीन इस्तेमाल करते समय सप्लीमेंट एक ही बात का ध्यान रखें कि वो शुगर फ्री होना चाहिए और उसमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा था मेटाबॉलिज्म के इंपॉर्टेंस के बारे में, और किस तरीके से यदि आपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लिया, उस पर फोकस कर लिया, तो आपके वेट लॉस का जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगा। और वेट लॉस के लिए कोई भी नुस्खा और कोई भी आहार, कोई भी डाइट प्लान जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो सीधा सीधा असर दिखाना शुरू कर देगा। आप यदि मेटाबॉलिज्म पे चूक जाएंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू वर वॉचिंग गोयंग हेल्थ विजडम्स एंड मैं हूं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट। और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप गोयंग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी।